शराबबंदी जब से लागू हुआ है अब होम डिलीवरी हो जा रहा है सर, घर पहुंच जा रहा है शराब। कि उस समय मैंने देखा था कि जो लोग को लाइसेंस मिला था शराब बनाने का या बेचने का, वही लोग इलीगल भी बनाते थे। क्या लगता है कि शराब बंद होने से क्राइम रेट घटा है बिहार में? ये डिलीवरी बॉयज जो बन गए हैं वो यंग लड़के सब हैं, शराब डिलीवर करके, और उस पैसे का उपयोग ड्रग्स में हो रहा है। पुराने ही कानून को हमने दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट किया। इस पर हमारा डिबेट भी हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी से, और मैंने उनको कन्विंस किया था कि किसी नए कानून की जरूरत नहीं होगी। चूंकि चुनाव भी आ रहा है, चुनाव में सबसे ज्यादा शराब की खेप जाती है, घर घर तक पहुंचती है, लोगों को वोट देने के लिए पैसा और शराब दोनों दिया जाता है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। एक ऐसा समय था जब बिहार को एक ऐसे आईपीएस अधिकारी प्राप्त हुआ था जिनका नाम था अभ्यानंद सर, पूर्व डीजीपी हैं, और ऐसे डीजीपी मिला था जिनके नाम से ही पुलिस विभाग में थर थर सब कांपने लगता था, नाम सुनते ही लोग कपकपाने लगता था। आज के डेट में बिहार में शराबबंदी है, सरकार ने शराबबंदी कानून लाया, लेकिन फिर भी शराबबंदी कितना सार्थक है ये सभी को पता है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। पूर्व डीजीपी अभ्यानंद सर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जब आप थे उस समय का जो दौर था और अभी शराबबंदी कानून आया, कितना सार्थक है सर? आप तो खुद पुलिस विभाग में रहे एक ऊंचे पोस्ट पर, कैसे देखते हैं इसको? शराबबंदी के संबंध में मेरी एक सोच है कि इसके लिए कानून जो नया आया उसकी आवश्यकता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उस समय जब मैं था, जब कानून नहीं बना था ये, तो कोई ह्यूज ट्रेजेडी नहीं होता था, ऐसी बात नहीं थी। लगातार ह्यूज ट्रेजेडीज हुए हैं, 3 ह्यूज ट्रेजेडीज बैक टू बैक हुआ, लेकिन हमने उसको हैंडल किया थ्रू इकोनॉमिक लॉज। क्योंकि उस समय मैंने देखा था कि जो लोग को लाइसेंस मिला था शराब बनाने का या बेचने का, वही लोग इलीगल भी बनाते थे, जिसके कारण ट्रेजेडी होता था। तो ये इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी कि कोई नया कानून लाया जाए। पुराने ही कानून को हमने दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट किया और उसका गजब का इम्पैक्ट पड़ा था। इस पर हमारा डिबेट भी हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी से, और मैंने उनको कन्विंस किया था कि किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं होगी, पुराने कानून से ही काम किया जा सकता है। पूरी इलीगल एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट करके उसको ब्लैक मनी ट्रीट करके पीएमएलए लगा लीजिए। तो इस तरीके से अप्रोच करके हमने देखा। अब जो नया कानून बना है तो पुलिस ऑफिसर्स उसी में उलझे हुए हैं, और एलिगेशन लगता है कि लोग पैसा भी कमा रहे हैं उससे। सर, शराबबंदी जब से लागू हुआ है अब होम डिलीवरी हो जा रहा है सर, घर पहुंच जा रहा है शराब। सब जगह पॉल पे लिखा हुआ है, मद निषेध नंबर दिया गया है, टोल फ्री नंबर दिया गया है कि अगर शराब आती है या आपको पता है तो आप कीजिए, तुरंत शराब पकड़ा जाएगा। उसके बावजूद भी शराब बिक रही है। क्या इसमें थाना का इन्वॉल्व है या किसी बड़े अधिकारी का इन्वॉल्व? एलिगेशंस तो सोशल मीडिया पर आप आइए तो भरा हुआ है। अब पॉइंट ये है कि मैंने इस कानून को इम्प्लीमेंट होते हुए देखा नहीं, तो अंदरूनी मुझे जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया से निकली हुई बात पर कोई स्टेटमेंट दे देना कि ये पुलिस वालों का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है या किसी और विभाग का है, मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन एलिगेशंस तो भरा हुआ है। सर, सवाल ये है कि आम लोगों को पता है कि फलने मोहल्ला में, फलने गांव में, फलाने टोला में शराब मिलती है और जाता है और मिल भी जाता है, लेकिन पुलिस को ना पता हो, ऐसा हो सकता है? संभावना तो कम है। पुलिस को नहीं पता होती? संभावना कम है इसकी कि जानकारी नहीं होगी। अच्छा, मतलब पुलिस को जानकारी रहती है फिर भी शराब बिक रहा है। मैंने कहा ना कि संभावना इसकी कम है कि जानकारी नहीं होगी।
चूंकि चुनाव भी आ रहा है, चुनाव में सबसे ज़्यादा शराब की खेप जाती है, घर घर तक पहुंचती है, लोगों को वोट देने के लिए पैसा और शराब दोनों दिया जाता है। तो सरकार को क्या करना चाहिए सर? आप तो बड़े पोस्ट पे रहे हैं। एक तो कानून नहीं बनाना था, शुरू से ही इसको कानून को लंबे समय तक चला करके ब्लंट कर दिया गया है। जिस समय आया था तो उस समय लग रहा था कि शायद इससे फायदा होगा, लेकिन अब इतने लंबे समय तक 16 से लेकर के 25 तक चल चुका, अब कुंद हो गया है ये। यानी कि शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए सरकार को। ये क्या करना चाहिए तो सरकार जाने, लेकिन इस कानून से अब चाहेंगे कि इफेक्टिवली डील कर दें, वो अब संभव नहीं है, क्योंकि जितने एजेंसीज हैं इंक्लूडिंग जुडिशरी, हर एजेंसी त्रस्त है इससे। पहले तो सर इतना कड़ा कानून बना दिया गया था, जैसे लग रहा था कि बहुत बड़ा अपराध हो गया अगर शराब की बोतलें मिल जाती थी। फिर कानून में थोड़ा संशोधन करके सॉफ्ट किया गया। और अब क्राइम रेट को कैसे देख रहे हैं सर? शराब को लेकर देखा जा रहा था कि शराब चालू है तो क्राइम रेट भी बढ़ रहा था। क्या लगता है कि शराब बंद होने से क्राइम रेट घटा है बिहार में? मैंने जो आम आदमी से पूछा है, जो प्रबुद्ध लोग हैं, गांव में रहते हैं, उनसे जो पूछा है, तो एक बहुत ही खराब ट्रेंड डेवलप किया है शराब के अतिरिक्त। ये डिलीवरी बॉयज जो बन गए हैं वो यंग लड़के सब हैं, जिनकी उम्र थी स्कूल में जाके पढ़ने की, और वो लोग पैसा कमा रहे हैं शराब डिलीवर करके, और उस पैसे का उपयोग ड्रग्स में हो रहा है। तो ये एक नया ट्रेंड सुना है हमने, कितना सही कितना गलत मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये ट्रेंड अगर है तो फ्यूचर जनरेशन्स ऑफ बिहार के लिए घातक होगा। तो हमारे साथ पूर्व डीजीपी अभयानंद सर जी थे। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि नया कानून बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं था। बात भी सही है, जब सर डीजीपी थे तो इनके नाम से ही अपराधी थर-थर काँपने लगते थे और सही रास्ते पर आने के लिए भी आतुर हो जाते थे। लेकिन आज के डेट में शराबबंदी इसलिए बंद किया गया कि क्राइम रेट घटेगा, लेकिन क्राइम रेट घटने के बजाय क्राइम रेट बढ़ा है। और इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।